पाठ क्रमांक 1 में हमने भाषा और व्याकरण सीखा। पाठ क्रमांक 2 में हम ध्वनि एवं वर्ण सीखेंगे। बच्चों, आपने इस चित्र को देखा। इसमें बादल गड़गड़ कर रहे हैं, बिजली कड़कड़ कर रही है, बारिश झमझम हो रही है और बच्चे पानी में छप छप कर रहे हैं। गड़गड़, कड़कड़, झमझम तथा छप छप ये शब्द अलग अलग ध्वनियों के मेल से बने हैं। इन्हीं ध्वनियों को लिख कर व्यक्त करने के लिए कुछ लिखित चिन्ह बनाए जाते हैं। इन्हीं चिन्हों को वर्ण कहते हैं। अभी ध्वनियों को लिखकर व्यक्त करने के लिए लिखित चिन्ह यानी कि जो भी हमारे हिंदी के वर्ड कौन सी भी भाषा में जो भी अल्फ़ाबेट होते हैं वो उस भाषा के वर्ण ही होते हैं। हमारी हिंदी में अ से लेकर ज्ञ तक जितने भी अल्फ़ाबेट हैं वो वर्ण हैं और इन सबको वर्णमाला कहते हैं। अभी हम ध्वनि के प्रकारों के बारे में जानेंगे। ध्वनि के 2 प्रकार होते हैं, एक है स्वर, दूसरा व्यंजन। अभी हम स्वर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। स्वर यानी जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु बिना किसी रुकावट के मुंह से बाहर निकलती हैं वह स्वर कहलाती हैं। यानी कि ऐसे शब्द जो बोलते हुए हमारे मुख से हवा इजीली पास होती हैं उसे स्वर कहा जाता है। हिंदी में स्वर अ से लेकर औ तक हैं। मैं बोलती हूँ अ, आ, तो ये जो वर्ड मैं बोल रही हूँ अभी, तो इन वर्ड को बोलते हुए मेरे मुख में जो हवा है वो बिना रुकावट से बाहर निकलती है, इसलिए वो स्वर हैं। व्यंजन जिन ध्वनियों के उच्चारण में मुख से बाहर निकलने वाली वायु के मार्ग में यानी मुख में रुकावट उत्पन्न होती है वे व्यंजन कहलाती हैं। मतलब ऐसे शब्द जो उच्चारने के टाइम जो हमारी मुख से हवा है वो इजीली नहीं निकलती, रुकावट उत्पन्न होती है, उसे व्यंजन कहते हैं। अगर मैं बोलती हूँ अ तो मेरी मुख की जो हवा है वो इजीली पास हो रही है, लेकिन जब मैं बोल रही हूँ क तो ये हवा रुकावट उत्पन्न कर रही है, इसीलिए ये व्यंजन है। मुझे लगता है आपको स्वर और व्यंजन के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त हो चुकी है। जब आप खुद इसको दोहराएंगे, आप खुद ट्राई करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि स्वर और व्यंजन में क्या फ़र्क होता है। इसे व्यंजन के भी 2 प्रकार होते हैं, एक है मौखिक व्यंजन और दूसरा है नासिक के व्यंजन। मौखिक व्यंजन इन व्यंजनों के उच्चारण में वायु केवल मुख से ही बाहर निकलती है, यानी कि जब हम बोलते हैं तो हवा जो मुख से बाहर निकलती है, जैसे क, ख, च, त। आप खुद बोलोगे तो आपको पता चलेगा। तो दूसरा प्रकार है नासिक के व्यंजन। इन व्यंजनों के उच्चारण में वायु यानी हवा मुख और नाक दोनों से बाहर निकलती है, जैसे त्र, न, न, म। आप खुद बोलो तो आपको अच्छे से पता चला जाएगा। अभी हम आगत ध्वनियाँ सीखेंगे। आगत शब्द का अर्थ है आई हुई। जो ध्वनियाँ विदेशी भाषाओं से हिंदी में आई है वे आगत ध्वनियाँ हैं। जैसे अंग्रेजी के शब्द जैसे कि डॉल यानी कि आ है शब्द अंग्रेजी से आया हुआ है, इसलिए डॉल, कॉफ़ी, बॉल आदि। अभी ज तथा फ ये भी आगत व्यंजन है। अरबी, फारसी, अंग्रेजी आदि विदेशी भाषाओं से हिंदी में अनेक शब्द आए हुए हैं। इन्हीं व्यंजनों के लिए ज तथा फ वर्ण बनाए गए हैं। देखो इनके नीचे एक बिंदी है, उस बिंदी को नुक्ता कहते हैं, जैसे जमीन, बाजार, दरवाजा, फर्श, फाइल,
फर्नीचर आदि। मुझे लगता है आगत ध्वनियां आपको अच्छे से समझ में आई होगी। नवविकसित ध्वनियां, इसका विकास हिंदी में ही हुआ है। आगत ध्वनियां हैं जो विदेशी भाषाओं में से आई हैं, और नवविकसित ध्वनियां हैं जो इसका विकास हिंदी में ही हुआ है। ये अनुनासिक शब्द होते हैं। अनुनासिक मतलब नासिक्य ध्वनि। जैसे चंद्र बिंदु वाले शब्द आँख, पूंछ, भैंस, नींद, इसमें डॉट आता है, बिंदी आती है, अंगूठी, ड तथा ढ, ये भी क्या है, व्यंजन है। अभी हम लेकिन नवविकसित ध्वनियां में आते हैं। अभी हम परंपरागत व्यंजन सीखेंगे। परंपरागत व्यंजन के भी दो प्रकार पड़ते हैं, अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार एक नासिक्य व्यंजन है। इसके उच्चारण में भी वायु मुंह और नाक से बाहर निकलती हैं, और इसे वर्णमाला में अंक के रूप में दिखाया जाता है, यानी कि अ के ऊपर एक डॉट है। जैसे कि पंखा, पंडित, पंजाब, चंपा, बंदर। अभी विसर्ग, इसे वर्णमाला में अह के रूप में, यानी कि अ के सामने दो बिंदी के रूप में दिखाया जाता है। जैसे कि प्रातः, अतः, स्वतः, पूर्णतः आदि। इस प्रकार व्यंजन और स्वर के बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त हो चुकी है, और आपके बुक में मात्रा चिन्ह का एक टेबल दिया हुआ है। उसमें आप उसमें से अच्छे से उस मात्रा चिन्हों को स्टडी करना है। अभी हमने जो भी सीखा उसकी हम रिवीजन करेंगे कि हमने क्या सीखा। ध्वनियों के लिखित रूपों को वर्ण कहते हैं। जिन ध्वनियों के उच्चारण में मुख से वायु बिना किसी रुकावट से निकलती है वे स्वर कहलाते हैं। जिन ध्वनियों के उच्चारण में मुख से बाहर निकलने वाली वायु के मार्ग में, यानी कि मुख में रुकावट उत्पन्न होती है, वे व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजनों का उच्चारण हमेशा स्वरों की सहायता से ही होता है। आ, ज तथा फ आगत ध्वनियां हैं। ए, ड तथा ढ नवविकसित ध्वनियां हैं। अनुस्वार, विसर्ग तथा क से ह तक सभी व्यंजन परंपरागत ही व्यंजन होते हैं। धन्यवाद।